हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी एंड रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का सेकंड सीरीज का मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर करें। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूट किसी एकल छूट के बराबर है। डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किसका रेशियो बनाता है? तो एमआरपी एंड एसपी का रेशियो बनाता है। अब देखिए 25% यानी इसके कैसे 1/4 लिखते हैं। एमआरपी 4 है तो आपका कितना में बेचा होगा? एक में कम बेचा होगा यानी 3 में बेचा होगा। तीन बोला है तो सिंपली 3 बार लिखेंगे इसे। टोटल एमआरपी कितना हुआ? तो 64 हो गया। एनएसपी यानी 27 हो गया। और देख कितना डिस्काउंट दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर 30 34 37 का डिस्काउंट दिया। एमआरपी कितना था? तो 64 था, गुने 100 करेंगे मेरे भाई, है ना? 100 करेंगे। अब इसे काटेंगे मेरे भाई, 64 में 37 से हम भाग देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। 64 पचे 320, है 64 पचे 320, 50 आ गया फिर जीरो। 64 सत्ताईस, 64 सत्ताईस जाएंगे कितना होगा मेरे भाई? तो 700 का 28, 42, 500, 448 होगा, है ना? 42, 448 7 बार में जाएंगे मेरे भाई, तो 448 बचा कितना? 52। 52 फिर दशमलव लेंगे, जीरो। फिर मेरे 8 बार में जाएगा यानी 57.8 देखेंगे किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 7.5 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो समय की बचत होगी। देखिए ये मतलब स्पीड गिवन है, यहाँ पर टाइम, तो डिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी जोड़ेंगे मेरे भाई कितना हुआ? तो 72 गुने कितना? 7.5 है, तो यानी 7.5 है तो 15/2 लिख सकते हैं इसे। ये जाएगा 36 बार में, यानी 36 गुने 15 करेंगे। 36 18 कितना होगा? ये चौवन 540, है ना? सही है ना? 36 और 18 540 से क्या है मेरे भाई? ये डिस्टेंस हुआ। और 25% मेरे भाई क्या? चार बढ़ा बढ़ा दिया गया, यानी 72 था मेरे भाई। 72 का 25% में 25% यानी कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी पहले 4 था अब 5 हो गया है। कितना बार में जाएगा? 18। 18 पची अब होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हम लोग 540 आ गया है। स्पीड कितना है? 90। 9 × 6 = 54, यानी 6 घंटा यहाँ पर लगेगा। पहले कितना था? 7.5। 7.5 में से 6 घटाएंगे मेरे भाई। 7.5 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा? 1.5 घंटा हमारा क्या होगा? बचेगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज दर क्या था? तो सिंपली मेरा एक फॉर्मूला पर यह जाएगा, ऐसा ही बराबर टी गुने आर गुने टी बटा 100। अब देखिए, जब भी 9/5 दिया है तो नीचे वाला मेरे भी हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा अमाउंट होता है। और दोनों के मेरे भाई जो बीच का अंतर होता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा, 4 साधारण ब्याज हुआ। प्रिंसिपल 5 हुआ। रेट हमें निकालना है। टाइम 4 साल गिवन है। 4 साल यहाँ पर गिवन है, बटा 100 करेंगे। 20 से जाएगा मेरे भैया कितना? 5 बार में, है ना? 5 × 4 = 20 कितना होगा? आर बराबर 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। x बराबर 5, y बराबर -7, इतना का मान निकालना है मेरे भाई। तो देखिए इतना का मान निकालने के लिए सिंपली आपको दिख रहा है ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये 3a² बी है, ये 3a × b² है। इसी पर फॉर्मेट पर रखा गया है इस वैल्यू को। तो सिंपली हम लोग देखिए ए प्लस बी क्यू में आप लिख देते हैं आपको। ए क्यू है ये प्लस बी क्यू है, ठीक है? ये प्लस 3a² बी पर ये क्या है? ये क्वेश्चन को रखा गया है। ए क्यू यानी 3x क्यू है, बी क्यू यानी 2y का क्यू, है ना? और देखिए थ्री थ्री है, ए स्क्वायर कितना होगा? 9x², बी मेरे 2y प्लस 3, ए कितना होगा? 3x, वाई यानी 4y², ठीक है? ये कितना होगा? तो आपका मेरे जब इस पर रखेंगे तो देखिए कितना होगा ये? 3x³ 3x³ प्लस 9×3 = 27, 27 दूनी 54, 54 x² y एंड चरती 12 बढ़ती है 36 x² y प्लस कितना हुआ?
8y क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 27x क्यूब लिख सकते हैं या 3x का क्यूब लिख सकते हैं। 27 लिख ही लीजिए ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 27x क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में 27 की भी नहीं, यहाँ पर भी 27 है। यहाँ पर 58 है, देखिए 58 है तो इसमें 54 है, यानी +4x² वाई ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 31 है, तो यहाँ पर कितना है, 36 है, यानी ये क्या है, 5 मेरे भाई क्या है, कम होगा, तो -5x वाई स्क्वायर कर देंगे। +b² यानी 8y क्यूब है, तो यहाँ पे भी 8 क्यूब आ गया। तो देखिए सिंपली मेरे भाई जो इसका डायग्राम था हम लोग इस प्रकार लिख लिए हैं। तो देखिए तो इतना का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, a+b का क्यूब, तो ये एडिंग हुआ है 4। 4 इसमें से मेरे भाई क्या, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे बताते हैं आपको। एक्स वाई मेरे भाई इसमें से कॉमन ले सकते हैं, है ना, एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा, 4x होगा, -5y होगा। सिंपली इस पर रखेंगे वैल्यू, x बराबर 5 है, 5 a+b का क्यूब, a+b का क्यूब, यानी 5 में से 7 जाएगा। एक सेकेंड, a+b क्यूब, ठीक है। हाँ ठीक तो है, एक कमांड 5 प्लस -7 करेंगे मेरे भाई, तो माइनस हो जाएगा, है ना, -7 होगा। क्यू +x y, यानी कितना होगा, -35। 4x करेंगे मेरे, 4x - 5 है, यानी 20 में से मेरे पे 35 यानी 55 होगा, है ना, 55 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे कि x बराबर 5 है, y बराबर -7 है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं मेरे भाई। फिर -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा, ठीक है, प्लस 35 × 55 करते हैं मेरे भाई, यानी 55 × 35 हमें करना होगा, 55 × 35 करना होगा। कहीं ना कहीं यार मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अच्छा करके देखते हैं, 55 × 35, 55 के 2, 25 और 15 कितना हो, 40, 42 के 4, 15, 1925। 1925 में से 8 घटाएंगे मेरे भाई, कितना होगा, नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, एक सेकंड। हाँ तो देखिए मिस्टेक मालूम हो चुका है। देखिए हम लोगों ने क्या किया था मेरे भाई, a+b का मान रखना है, तो a का मान क्या होगा, 3x, है ना, 3x होगा, b का मान क्या है, 2y है, तो हम डायरेक्ट मेरे भाई इसका मान रख दिए, है ना, जो कि नहीं हो सकता है ऐसे। करते हैं इसका, a का मान क्या है, 3x है, 3x कितना होगा, 15 होगा, माइनस b का मान कितना है, तो b का मान 2y है, b का मान क्या है, 2y है, यानी -14, -14 होगा। 1 का क्यों किया होगा मेरे भाई, यानी 1 होगा, है ना। 1 प्लस कितना होगा, -1985, -1985 कितना होगा, -1924। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं ना क्वेश्चन में, ये तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये 11×5 = 16, 16 से 4 यानी इसका मान आ गया 4। 38 में से 4 गया कितना हो, 34, 34 प्लस 34 कितना हो, 70 से 109 होगा। इसमें घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, तो 33 होगा। 264 में से 33 जाएगा कितना होगा, 231 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में, AB बराबर 28 सेंटीमीटर और CD बराबर 22 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के वृत्त बनाते हैं पहले। एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर सीमाएं हैं, ठीक है, एक ही तरफ है, ठीक है। उनके बीच की दूरी 4 है, यानी उनके बीच की दूरी कितना है मेरे, 4। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। ये बड़ा वाला कितना, 28 है, यानी इसका होगा 14, यानी इसका कितना होगा, 11। हमें क्या, तो इसका मान लेते हैं x होगा, ठीक है, हम लोग त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ये मेरे क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हुआ। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें क्या रूल होता है दोस्त, एक सेकंड। हाँ तो देखिए, दो समानांतर जीवा है, देखिए दो समानांतर जीवा है, यानी 14, 11 जो समानांतर जीवा है वो क्या समानांतर है।
जिसके कारण यहाँ भी मेरे पे क्या 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी क्या ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ से हम लोग क्या है यहाँ पर आर का मान ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों में 90 डिग्री बनेगा यानी दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है ना, समानांतर जीवा है तो वो भी क्या है सर्वांगसम हो गए। यानी 90 डिग्री में एच इसका मान निकालना है, त्रिज्या यानी एच का मान निकालना है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये पी या प्लस बी हुआ। यानी देखिए मेरे पहला जो त्रिभुज होगा उसे मानते थे एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर होगा किसका, है ना, दूसरा त्रिभुज का जो कि सर्वांगसम है। कितना हुआ तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 11 का स्क्वायर, ये क्या होगा बराबर होगा। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे एक से मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 196 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हुआ 8 एक्स बराबर 121। 121 और 116 कितना हुआ दोस्त, तो 20, 30 36 137 हो जाएगा, 137 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया, है ना। अब 137 में से 196 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, 40 मान लेते हैं, 40 56 56 3 59, है ना 59 होगा। यानी 59 बराबर कितना होगा 8 एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 59/8। अब इसे काटेंगे मेरे पे कितना जाएगा, 8 8 56, 3 जाएगा देखिए 8 3 24, फिर 6 4 जाएगा, सॉरी 7 8 56 का 3 जाएगा, तो 3 आएगा तो 8 3 24 6 आएगा, तो आपका 60 होगा, तो 8 7 56 तो 4 जाएगा, फिर 5 यानी 7.375 में भी क्या एक्स का मान आया। हमें क्या लेंगे त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई निकालना है यानी एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस कितना होगा 14 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, मैं भी एच का मान आ गया यानी आर का मान आ गया। एक सेकंड फैन थोड़ा, एच का मान निकालना है तो एच स्क्वायर या एच बराबर क्या है आर है, एच बराबर आर, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके कारण में भी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक्स का मान क्या है गिवन है हमें 7.375, है ना। तो क्या मेरे भाई 7.375, थोड़ा सा मेरे भाई ऑप्शन भी मेरे क्या है पास पास है, ऑप्शन भी क्या है पास पास है। अब देखिए आर स्क्वायर ये तो हो जाएगा मेरे भाई ये 14 के स्क्वायर 196। अब देखिए यहाँ पर क्या 7 का ये लगभग में मानना पड़ेगा हमें, ऐसा इसका स्क्वायर करेंगे इतना का तो भाई एग्जाम तो मेरे छूट जाएगा, 1 घंटा में भी नहीं बनेगा शायद, है ना, एग्जाम तो छूट जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 के प्लस होगा, है ना 49 प्लस 49 में भी क्या है यहाँ पर प्लस लिख देंगे, जोड़ देंगे मेरे भी कितना होगा 196 में से 149 जोड़ेंगे मेरे भी, तो 150 में 49 जोड़े यानी कितना होगा 245, 245। और आर स्क्वायर में भाई तो आपका 15 का कितना होगा, तो 15 का 225 होता है ना, यानी कहीं ना कहीं 15 का ऊपर ही जाएगा क्योंकि 245 के प्लस में मान लेना है ना। जो कि आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर 15 लेते हैं सोचते हैं हम लोग तो 225 होगा, तो 15 का लेंगे नहीं, है ना, 15 का लेंगे नहीं तो सिंपली में भी क्या तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा वाला लेंगे, है ना, 15 20 ये थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री से काटना होगा हमें, समझ गए। ये दोनों ऑटोमेटिक कट गया क्योंकि 15 से में भी थोड़ा ज्यादा लेना है ना, 15 से ज्यादा लेना है तो 15.82 में भरना होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा है 2021 में सभी विषयों में से कितना परसेंट छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था। 2021 में सभी विषयों में से जीव विज्ञान में 2021 कहाँ है भाई, 2021 कहाँ दर्शाया है भाई, 20 और 21 है, अच्छा यहाँ पर दिया है 2021 में एक और ये वाला है ना, ये वाला पार्ट है 2021 का। जीव विज्ञान का है दोस्त, तो जीव विज्ञान 90 है। पूछा 90 का कितना परसेंट है, यही ना पूछा है, हाँ यही पूछा है, तो पांचों को जोड़ते हैं, 5 5 0, 5 का 10 10 10 10 15, 5 का एक हासिल, 7 एक 8 हुआ, 8 एक 9 हुआ, 9 9 6 कितना 15, 15 9 कितना हुआ 24, 24 8 कितना हुआ 32, 32 के 3 हासिल, 3 इसमें तो इसका एक 4 आएगा, 4 4 यानी 425, 425 के नीचे भाग देंगे बोले 100 करेंगे मेरे भाई,
कितने बार में जाएगा, तो ये तो जाएगा लगभग आपका 20 बार में। 5 से जाएगा ये 20 बार में, और ये जाएगा 5 से, 8 × 5 = 40, हो गया 8 × 5 = 40, और 85 फिर जाएगा ये लगभग 5 × 20, ये 17, 360 बटा 17 करेंगे, 17 से भाग देंगे, 17 × 2 = 34, 20, यानी 21 दशमलव कुछ होगा जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में। 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जैन ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी। सिंपली मैंने आटा पूछा है, यानी आटा में गिवन कितना है, 2.4 kg गिवन है 15 लोगों के लिए, तो हमें 36 लोगों के लिए निकालना है ना। अब इसे मेरे भाई कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली हमें काटेंगे, आंसर यही होगा, है ना, ये आंसर आ चुका है, बस काटना है हमें। 3 से जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 12 बार में, कटेगा अब, तो अब तो नहीं कटेगा मेरे भाई। तो 24 × 12 करते हैं, यानी इसी का 24 को 12 × 2 लिख सकते हैं, यानी 144 × 2 कितना हुआ, 288, और 288 भाई 5 करेंगे, यानी इसका सिंपली ट्रिक होता है मेरे भाई क्या, डबल करके एक दशमलव लगा दीजिए, ये कितना होगा, 576, यानी 576 सिंपली दशमलव का खेला नहीं है, तो हम लोग दशमलव नहीं देखेंगे मेरे भाई, तो 576 ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं ना क्वेश्चन में। अमित एक काम को 5 घंटों में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर, ठीक है, अमित का कितना है 5 घंटा, जीवन प्लस पॉल कितना है 4 घंटा, अमित, अमित कौन है, पहले वाला ही है, और पॉल 3 घंटा, तीनों के एलसीएम लेंगे कितना हुआ दोस्त, टू आपका, 5 × 20 = 60 होगा, ये जाएगा 12 12 का आएगा, इसका 15 का आएगा, इसका 20 का आ गया। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, यानी 60 मेरे भी टोटल वर्क था, अकेले जीवन, जीवन का मेरे भी कितना है, तो देखिए दोस्त, जीवन ई का मेरे भाई 12 है, ए का मेरे भाई यहाँ पर 12 हुआ, है ना, पी का कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर जब पी का 8 हो गया, तो जे का कितना हो गया, जीवन कितना हो गया 7 हो गया, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो कहाँ है भाई, नहीं है यार, है ना, कहीं मिस्टेक हुआ है, लगभग में बताना है, हाँ लगभग में आ जाएगा मेरे भाई, 7 में भी 63 होगा, है ना, लगभग में बताना है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, ठीक है, इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप मतलब ये टंकी को क्या करता है, भरता है, प्लस से इंडिकेट करेंगे, 9/2 घंटे में भरता है। एक आउटलेट पाइप जो निकलता है पानी को, यानी 35 36 बटा 5 घंटों में क्या खाली कर देता है, इसलिए माइनस हम लोग लगा दिए हैं। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए इससे शुरू होता है, दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में भर जाएगी, सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का 9 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, 9 × 4 = 36, अब नीचे वाला गुना कर देंगे 2 से, यानी 8 होगा, यहाँ पर 36 से कम 36 है, नीचे वाला गुना कर देंगे 1 से, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, 8 भरा 5 खाली हो गया, यानी 3 घंटा, 3 भरा मेरे भाई, 3 लीटर भरा, कितने घंटे में, तो बारी बारी से चालू किया है, 2 घंटा लगा होगा, हमें कितना आगे जाना है मेरे भाई, तो जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए, टैंकी कितने दिनों में, कितने घंटों में पूरी हो जाएगी, तो 3 लीटर मेरे भाई 2 घंटा में, 36 लीटर करना है, एक सेकंड कहीं मिस्टेक, 35 36/5, ठीक है, टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, है ना, एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, ठीक है, तो 2 घंटा में 3 लीटर भरेगा, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए, टैंक कितने घंटों में पूरी भर जाएगी, टैंक कितने घंटों में पूरी भर जाएगी, 3 लीटर 2 घंटा में 3 लीटर, तो 12 दूनी 24 घंटे करेंगे मैं, भेज दीजिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। अब देखिए इनलेट से पाइप शुरू किया है, हाँ देखिए तो नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर दर्शाया है मेरे भाई इनलेट से शुरू करेगा, यानी हम पूरा पूरा नहीं काट सकते दोस्त, है ना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, पूरा पूरा क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए समझाते हैं, 2 घंटा में 3 लीटर भरेगा, चलिए ठीक है ना,
देखिए तो अब लगभग में जाना पड़ेगा इसका कितना, तो आपका हम लोग जाते हैं, आप लोग 10 गुना जाइए, 10 गुना जाएंगे मेरे भाई, 10 गुना जाते हैं हम लोग, तो कितना होगा मेरे भाई, 30 लीटर भर जाएगा, कितना तो 20 घंटा में, है ना। उसके बाद कौन काम करने आएगा मेरे भाई, तो देखिए उसके बाद काम कर रहेगा फिर इनलेट करेगा, इनलेट में भी 8 घंटा में भर देता है ना, 1 घंटे में 8 लीटर भर देता है, भर देगा, तो हमें कितना भरना था, मात्र 6 ही घंटा भरना था, तो यहाँ पर इसका अब काम करना आएगा, है ना, यहाँ पर तो भर जाएगा मेरे भाई, इनलेट यहाँ पर काम कर देगा, यानी 20 घंटा जो था मेरे भाई, 20 घंटा तो देखेंगे यहाँ पर कितने काम बचा था मेरे भाई, 6, कौन काम करने आएगा मेरे भाई, तो इनलेट आएगा यानी 8, तो इसका रेशियो आएगा यानी कितना, 3 4 आ गया, 20 × 3/4 कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। सेक एक्स माइनस कोसेक का मान क्या होगा, सेक एक्स माइनस कोसेक का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये तो मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, 1/कोस लिख सकते हैं, बाई कोस, है ना, ये कोस हो जाएगा, और 1 - कोस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर आएगा, बाई कोस होगा, साइन या कोस कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10x, एंड कोस कितना हो जाएगा, सेक 1/कोस क्या होगा मेरे भाई, तो सेक ना हो जाएगा, साइन का साइन है, साइन या प्लस कोस, हाँ चलिए ठीक है, देखिए साइन गुने, ठीक से लिखते हैं, साइन थीटा गुने साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा मेरे भाई, तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा आया, एक इस प्रकार मेरे भाई बना सकते हैं, बाकी आप थीटा का मान आसानी से ले सकते हैं, और ऑप्शन को मेरे भाई चार को देखेंगे, है ना, आते हैं ना क्वेश्चन में, ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, ए बी से, बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, ए बी से, ए बी से यानी बी से मेरे भाई कौन तेजी से कार्य करता है, ए करता है, तो 100 इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5.4 यानी 5.4 गुना करेंगे तो 154 ना हो जाएगा दोस्त, 100 को 5.4 से गुना करेंगे मेरे भाई, 0 से 0, 540 हो जाएगा, 540 होगा, हाँ 540 होगा, ठीक है 540, 0 से 0 गया, ये जाएगा कितना मैंने 5, ये कितना गया, तो 27, 27 ये क्या है मैंने, तेजी से कार्य करता है, जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ई बी को 22 दिनों में कम समय लगता है, और ये क्या है मेरी, ये क्षमता है मेरे, तो यहाँ पर क्या टाइम जो होगा मेरे, क्या इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी 5/27 होगा, 22 दिन कम यहाँ पर लगा है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग कितना लगा है, तो 22 पी बराबर कितना गिवन है मेरे भाई, 22 ही गिवन है, तो पी बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने लगने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी, ए और बी यानी सिंपली ए और बी करेंगे मेरे भाई, तो ए गुने बी का टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालने के लिए ए गुने बी, है ना, ए गुने बी करते हैं, एक गुने बी करते हैं, 27 × 5, 27 कितना होगा मेरे दोस्त, वो 135, 135 गुने 1 करेंगे तो 135 होगा, और ए प्लस बी दोनों करेंगे यानी 27 या 5 कितना होगा, 32, 32 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 32 से भाग दीजिए, तो सभी में नीचे में 32 है, ठीक है, तो 32 से 135 में भाग दीजिए, तो 32 होगा कितना होगा, 68, 136 हो जाएगा क्या, 32 × 64, 64 128 होगा, यहाँ पे कितना आ गया, तो 7 आ गया, यानी 32 × 4/7 ऑप्शन में क्या होगा, सॉरी 4 × 7/32 ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी, आते हैं ना क्वेश्चन में, ये तो इजी इजी सा क्वेश्चन है मेरे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस, ये 3 से ये गया मेरे भाई, तो कितना बचा 3 - 3, ये कट गया मेरे भाई, कितना हुआ है, तो 81, 9 का स्क्वायर ऑप्शन में ए, the perimeter of an isosceles triangle is 1 centimeter. If the base is 36, then find its semi-perimeter. अब देखिए ट्रिंगल है, अर्थ परिमाप हमें निकालना है, बेस गिवन है कितना, तो परिमाप इसका गिवन है 100 सेंटीमीटर, बेस गिवन है कितना 36 सेंटीमीटर, यानी हाफ परिमीटर निकालना है, इस बराबर क्या होगा, a + b + c/2 होगा,
यह क्या होता है मेरे भाई, 1/2 गुनी पीएच होता है ना। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ तो देखिए भाई, इसमें मेरे भाई उतना नहीं जाना था, हम लोग यहाँ पर ज्यादा डीपली चल गए हैं। क्वेश्चन मेरे भाई क्या एक सेकंड का था। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मेरे भाई परिमाप गिवन है कितना, तो परिमाप गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है मेरे भाई, ये सिंपल अर्ध अर्ध परिमाप पूछा है, तो क्या 50 होगा। ये मेरे भाई क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, जैसे हम लोग भाग गए थे आगे, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इसका स्क्वायर होगा 3549। चलो 2549 ऑप्शन क्या, ऑप्शन है। आते हैं क्वेश्चन में, एक 26 रुपए प्रति केजी और 135 रुपए प्रति केजी वाले चावल की तीसरी किस्म के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति केजी है, तो तीसरी किस्म की चावल कितना है। अब देखिए डाटा की कितना गिवन है, 1:1:3 है। 126 है इसका, एंड इसका 135 है, इसका पूछा है कितना है, कितना होगा। पूरा टोटल मेरे पे कितना एवरेज गिवन है, तो 153। अब देखिए हम लोग सिंपली क्या है, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। 126 से 153 कम है या ज्यादा है मेरे भाई, 153 से 126 क्या है, कम है। कितना कम है दोस्त, तो 27, तो -27। अब ये भी कम है 135, तो कितना कम है, तो 15। यहाँ पे 53 है तो 15 18 यानी -18 होगा। -27 -18 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो कितना होगा, तो 20 30 38 45 यानी -45 होगा। -45 है तो इधर आएगा +45 हो जाएगा। 3 से मेरे भाई यहाँ पर 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो प्लस। अब देखिए क्या था मेरे भाई, 15 यानी 153 में 15 जोड़ेंगे। सही है ना भाई, ये दशमलव में आ गया आंसर। 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 65 68 होगा, जो कि नहीं आ रहा है। 1:26, इसका 135, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 है मेरे भाई, 2 है, ठीक है, 2 है यहाँ पर। तो क्या है, 2 से भाग देंगे, 3 से भाग नहीं देंगे। यानी +45 -45 इधर था, तो इधर आएगा +45 होगा, 2 से भाग देंगे, कितना होगा, सारा 22। पहले 153 में सारा 22 जोड़ेंगे, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में, x-1/x का मान इतना गिवन है, हमें क्या प्लस वाला निकालना है, तो सिंपली में भाई क्या प्लस वाला तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ये क्या है मेरे, इवन है। इवन है तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं कैसे, तो मेरे भाई क्या होगा, तो माइनस में है तो हमें क्या प्लस n² +2 होगा। यानी 2 दूनी 4 8 है, √10 होगा। √10 होगा किसका, तो इसका। और देखिए इससे हम लोग निकाल लेंगे किसका, हाँ, तो 8 का निकलेगा ना। हमें किसका, 6 का निकालना है। तो x³ - 1/x³ का निकालेंगे, तब जाके ये निकलेगा, है ना। सॉरी इसे काटते हैं। देखिए x+x⁻6 + 1/x⁴ निकालने के लिए हमें कितना का मान चाहिए मेरे भाई, x³ - 1/x³ का मान चाहिए, है ना। तो कैसे इससे निकालेंगे मेरे भाई, इससे कैसे निकलेगा, तो n³ +3n होगा, यानी कितना हुआ, 2 4 8 16 16 √2 होगा। सही है ना, 2 4 8 16 √2 +3n करना है 6 √2, कितना होगा, तो 22 √2। यानी इसका मान आ गया मेरे भाई, है ना, इसका मान। सिंपली इसका मान निकालने के लिए माइनस में स्क्वायर जाना, तो n² +2 करेंगे, है ना, n² +2 करेंगे। 22 का कितना होगा स्क्वायर, तो यानी 484 गुने 2 +2 कितना होगा मेरे, तो 4 दूनी 8 10 होगा। 484 गुने 2 करेंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 968 +2 कितना होगा मेरे भाई, 970 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं ना क्वेश्चन में। अब देखिए सिंपली इसका मान निकालना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है मेरे 1 - sin θ +1 + sin θ। ऊपर में भी क्या माइनस होता है, तो माइनस वाला पहले खोजेंगे, ये प्लस वाला कट गया। सिंपली क्या होगा मेरे भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वही है 3 थीटा गिवन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। बाकी आप लोग ऐसे नहीं बना सकते। थीटा बराबर क्या मान लीजिए, थीटा बराबर मेरे 20 मान लीजिए, साइन 60 का मान यहाँ पर रखिए, वहां से क्या मेरे भाई बहुत ज्यादा सिंपली याद कर लीजिएगा। क्या हो गया भाई, हट जा। एक सेकेंड।
19 में आते हैं त्रिभुज ए बी सी कोण बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है। ये होगा ए और सी होगा। ए बी बराबर 12 है। सी ए बी कितना है, 60 है। तो बी सी की लंबाई निकालना है। तो 30 यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। 30 होगा तो 30 का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। है ना, 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। और देखो 12 का मान मेरे भाई गिवन है 1। मैं √3 का मान निकालना है, तो 12 √3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। यदि वह दुगुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 22,400 क्या है, एसपी है। यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 112, यानी 112 का मान है ना। हमें क्या दुगुना लाभ चाहता है, तो यानी 124 का मान हमें निकालना होगा। है ना, दुगुना 12 दूनी 24, यानी 124 का मान निकालना होगा। कटेगा भाई, 112 गुने ये जाएगा 2 बार में 124, यानी कितना हुआ, 248 होगा। 248 00, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। आता है ना क्वेश्चन में। 1/a -1/c का मान यदि इतना का मान बराबर क्या होगा, 0 है। सिंपली में भी क्या लेंगे हम लोग, 2a-5। कैसे कर सकते हैं कि ए का मान एक को मान सकते हैं, ए और बी सी का मान रखेंगे में, हाँ भाई। ए तीनों का 1 1 रखते हैं, 2 में से 3 -3 आएगा। है ना, -3 आएगा। यहाँ पर देखते हैं ए का मान और बी का मान सी का मान 1 1 रख के देखते हैं क्या आता है। तो -3 आएगा यहाँ पर, 2 में से 5 -3 आएगा। 4 में से -5 जाएगा, मेरे कितना होगा, माइनस +1 होगा। +6 +1 कितना होगा, 7 होगा। 6 5 कितना, 11 होगा। -2 पे ये कुछ नहीं आएगा। सॉरी, देखते हैं कैसे आएगा। 2a-5/a। ये सामान हम लोग रखेंगे तो यार सोचना पड़ेगा ना, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम होगा, और दिमाग देखिए, और कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या। और यहाँ पर हम लोग 1/a -1/b -1/c है। लगता है हम लोग मेरे भाई क्या सोल्व भी करना पड़ेगा। है ना, सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे मेरे, 2a/a -5a/a ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार -4/b -5/b लिख सकते हैं। ये माइनस है तो इधर माइनस ये हो जाए, प्लस कर देगा इसको मेरे भाई। प्लस है तो 6c/c +5/c। है ना, ये क्वेश्चन को लिख लिया। इस ए कट गया, 2 - 5/a हुआ। है ना, माइनस बी से बी कट गया तो 4 - 5/b हुआ। सी से सी कट गया तो +6 +5/c होगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो 2 - 4 -6 हुआ, माइनस से या प्लस से ये कट जाएगा। तो कितना होगा मेरे भाई, तो आपका 5/a है ना, 5/a एंड -5/b और -5/c। है ना, माइनस देखिए माइनस है तो मेरे यहाँ पर -5 पे ये बचा, तो 5/a प्लस में लेते हैं तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -5/b। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 5/c बराबर कितना होगा, 0 होगा। है ना, 0 होगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, एक सेकंड, -4 2 6। देखिए 2 में से मेरे भाई -4 करेंगे मेरा कितना होगा, तो -2 होगा। है ना, यहाँ पर कटेगा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर कटेगा नहीं। देखिए 2 - 4 कितना, -2 -2 +4 6 5/a यहाँ पर हुआ, और -5/b माइनस क्या होगा, 5/c। -2 +6 करेंगे कितना होगा, -4 होगा, सॉरी +4 होगा। फिर इधर आ जाएगा +4। अब तो इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, टेंशन आ जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो 1/a -1/b -1/c कितना आ गया, 4/5 आ गया। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में।
दो पाइप S1 S2 एक खाली टैंक को अकेले क्रमशः S1 का मान कितना है 15 है, S2 का मान 20 घंटा है। पाइप S3 में उसे पूर्ण संपूर्ण रूप से भरी हुई टैंकी को अकेले 40 घंटों में खाली कर सकता है। अब देखिए ये मेरे जो है दोनों क्या है भरने वाला है ना, ये दोनों भरने वाला है, एक खाली करने वाला आ गया तो माइनस से लिख देंगे 40। तीनों के एलसीएम कितना होगा दोस्त, तो 120 ले सकते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा तो 15 छक्के 90 8 बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 3 बार में, यानी 8 + 14, 14 में से 3 घटाएंगे कितना 11, 11 भरेगा मेरे भाई। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 खोला गया 2 घंटे के बाद। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है मेरे, 2 घंटा तक में भी S1 S2 खोला गया है, 1 घंटा में भी 8 और 14 यानी 2 घंटा में भी कितना 28 भर जाएगा। तीसरे 2 घंटे के बाद S3 खोला गया, यानी S3 खोला जाएगा तो कितना -3 हो जाएगा, यानी 3 घंटा में भी कितना, 3 घंटा में 25 लीटर में भी क्या भरा 3 घंटा में। स्त्री खुलने के बाद टंकी कितने दिनों में, कितने समय में संपूर्ण भर जाएगा, तो कितना भरना है हमें मेरे भाई, तो 3 घंटा में 25, 3 घंटा में 25 तो हमें भरना 120, यानी कितना गुना जानना पड़ेगा हमें, तो 8 14 28, ये तो सही है। तो 3 घंटा मेरे भाई कितना लगता है 25 भरता है, तो हमें कितना 120 भरना है। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा कितना बार में, 24 बचे 72 बाई 5 आया है ना, ये तो नहीं आया दोस्त। सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को खोला गया 2 घंटे बाद, पाइप स्त्री को भी खोला गया, स्त्री खुलने के बाद टंकी कितने दिनों में समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगा, 15 20 40, ये ठीक है। 120 एलसीएम होगा, 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120, 20 × 120 ठीक है, 40 × 3 = 120, 8 9 10 14, 14 दूनी 28, 2 घंटे में भर जाएगा। तीसरा घंटा में ये खुलेगा -3 हो जाएगा, तो ये 25 3 घंटा में भरा, 3 25 का मैंने हमें 120 भरना है ना, 120 भरना है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 15 20 40 यार ये भर सकते हैं ये। हाँ तो देखिए भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मेरे भाई स्त्री खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगा। जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे 25 घंटा, 25 लीटर भरेगा 3 घंटा में, तीन का मान रखते 25 × 120, ये क्या है मेरे भाई, ये टोटल टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन टोटल टाइम नहीं पूछा है मेरे दोस्त। ये मेरे भी क्या A1 का कार्य हो चुका है, B1 का कार्य हो चुका है, स्त्री खुलने के बाद पूछा है कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मेरे स्त्री खुलने के बाद हमें निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए फिर स्त्री यानी S1 S2 खुल गया मेरे भाई 2 घंटे के लिए, 1 घंटा में 14, तो 2 घंटा मेरे भाई कितना हुआ, तो 14 × 2 यानी 28 लीटर में भी क्या ये क्या भर देगा, यानी 120 में से शेष का हमें टाइम निकालना था, शेष इसमें घटाना होगा, यानी 120 में से 28 घटाएंगे, टोटल कितना मेरे भाई बच गया, टोटल लेफ्ट कितना बच गया, तो आपका बच गया कितना 92। 92 को भरने के लिए कैसे कैसे होगा, तो 92 के लिए मेरे भाई फिर से मेरे भाई S1 S2 S3 आएंगे, फिर 8 2 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11 मेरे भाई क्या 11 के हिसाब से भरेंगे, 11 से भाग देंगे, जो क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है, ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। यानी 7 है तो मेरे ये सिंपली 100% होगा, सो 1.5 होगा, तो ए और डी खरीदते हैं मेरे ए 13% है, डी 10 20 30%, 30% गुने 1.5 करेंगे कितना होगा 45, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है। देखिए जब भी मेरे चोर देखिए क्या क्या किया मैंने, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है, यानी मेरे इसका हुआ 100 तो इसका हो जाएगा 80, काटेगा ये 4 बार में, ये 5 का रेशियो आया, ये क्या है 4 का रेशियो आया। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, यानी टाइम मेरे में कितना लगता है दोनों का मेरे पकड़ने में, देखिए यहाँ पर चोर चोर था, यहाँ पर पुलिस, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चोर था यहाँ पर पुलिस था, है ना, आगे मेरे में क्या चोर रहता है, तो यहाँ से ये भागा भागा, और ये भी मेरे यहाँ पर यहाँ से ये भागा, है ना, और यहाँ से ये भागा। अब देखिए दोनों भागने में भी दोनों का क्या टाइम मेरे भाई कितना दोनों को मिला है 12 मिनट, यानी 12 मिनट मिला है दोनों को। टाइम क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट हुआ,
टाइम कांस्टेंट होने के कारण क्या है कांस्टेंट मेरे भाई, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी 4:5 आ गया, है ना, 4:5 आ गया। सिंपली मेरे भाई कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 0.5 किलोमीटर। हमारा कितना है, तो इसमें घटाएंगे डिस्टेंस का तो 1। तो किसका निकालना है, तो बताइए कि चोर की चाल निकालना है ना, तो चोर की चाल निकालना है, यानी 4 से गुना करेंगे, तो 0.5 फोर करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 2, है ना, 2 होगा, तो 2 किलोमीटर होगा, ये क्या डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड, यानी स्पीड पर डिस्टेंस वही टाइम होगा। डिस्टेंस या 2 की मिनट, टाइम कितना है मेरे भाई, ये टाइम आपको लगा है 12 मिनट, तो 12 मिनट को मेरे भाई घंटा में चेंज करेंगे तो 1/5 होगा, तो 1/5 को मेरे भाई लिखेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, 10 25 और 65 कितना होगा, तो 1 होगा। इसी प्रकार 35 और 55 कितना होगा, 1 होगा, फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 10 45 बच गया, ऑप्शन में क्या होगा, ए, है ना। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।